हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम लवर्स पर। और आप सबके बीच एक न्यूज बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है आपके, और करंट अफेयर्स के और वर्ल्ड अफेयर्स के प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से समझें कि ब्रिक्स में शामिल होगा सऊदी अरब। ये न्यूज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और इसके साथ साथ रूस और चीन मिलकर करेंगे अमेरिका का विरोध, या अमेरिका से बदला लेने की भावनाओं के साथ ये नया एक ट्विस्ट आया है आपके। और वो कहाँ पर? ब्रिक्स संगठन में। जी हाँ, ब्रिक्स को हम लोग समझेंगे, और समझेंगे ब्रिक्स के बाद और भी बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन। सऊदी अरेबिया वांट्स टू ज्वाइन ब्रिक्स, सेज साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वहां के, सऊदी अरेबिया के वो दौरे पे गए हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हमारा सऊदी अरेबिया है वो इंटरेस्ट रख रहा है, किसमें? ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है। चाह वांट्स यानी चाह रहा है कि वो सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में शामिल हो जाए। ये ऐसा स्टेटमेंट दिया है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं आप। Saudi Arabia wants to join the BRICS alliance, South African President Cyril Ramaphosa has stated, signaling a dramatic potential expansion of the bloc amid growing tension with the US over the Russia-Ukraine crisis। यानी रसिया और यूक्रेन जो क्राइसिस के बीच, यूएस और रसिया के बीच जो रिश्ते खराब हुए, साथ ही साथ अमेरिका के साथ हमारे अरब के भले ही रिश्ते ठीक हों सऊदी अरब के, लेकिन फिर भी अमेरिका भी इसके विरोध में, ओपेक कंट्रियों के विरोध में, नोपेक कंट्रियों को लेकर अपनी चर्चा छिड़े रहता है। तो इसी के साथ अब हमारा जो यूएई, आप लोग जानते ही होंगे, चर्चा में रहता है। अब हमारा एक दूसरा आ गया सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया अपना ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। ये दूसरी न्यूज आप देख सकते हैं। यूएस वाइल फॉर सिक्योरिटी फॉर्मूला फेसेस सेटबैक एज सऊदी अरेबिया शोज इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स। यानी वाइल फॉर सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा के लिए तेल, ये शब्द समझ सकते हैं हिंदी में आप। और इस फॉर्मूला के साथ ये सऊदी अरेबिया यूएस के रिलेशन के साथ सेटबैक जाना चाहता है, और वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। ऐसा आप चित्र में आप देख सकते हैं। ये आपका ग्लोबल टाइम्स की न्यूज है। सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स ग्रुप, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट से। ये आपके जो मध्य मिडिल ईस्ट कंट्री है वहाँ का एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, उसकी एक कटिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सऊदी अरेबिया के दौरे पर हमारे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गए हुए, उनके बीच वहीं पर वार्तालाप हुई, इसको लेकर चर्चा हुई। ये चित्र आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार ब्रिक्स का एक नया चित्र डेवलप होगा, जिसमें छठवीं कंट्री के रूप में आपके सऊदी अरेबिया के आप देख सकते हैं हेड जो कि दिख रहे हैं। और ये आने वाले समय में हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हो, और ये भारत के लिए और साथ ही साथ यूएस को काउंटर डाउन करने के चीन और रसिया के भी अपने जो मंसूबे हैं वो काफी सफल हो सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि 13वां जो ब्रिक्स समिट है 2022 में आपका चीन में संपन्न हुआ था। ब्रिक्स में आपके जो 5 कंट्री के देश आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, रसिया और चाइना, ये पांचों कंट्रियों के हेड हैं यहाँ पर। ब्रिक्स BRICS जिसको बोलते हैं हम लोग। और ब्रिक्स में आपकी 5 कंट्री जिनका मैंने अभी नाम का जिक्र किया, ये यहाँ पर इनको वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं आप। रसिया आपका आप अच्छे से जानते हैं यूरोप में पड़ता है, और एशिया के कुछ उसमें यूरेशिया में मान सकते हैं। चाइना भी एशिया से, इंडिया भी एशिया से, और ब्राजील जो है आपका वो आपका अफ्रीका से पड़ता है। सॉरी, ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, और सऊदी अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका आपका अफ्रीका कंटिनेंट में। यानी 3 कंटिनेंट विशेष रूप से इसमें शामिल है। अमेरिका को इसमें दूर रखा गया है। आप यूरोप के भी कंट्री मान सकते हैं रसिया को, लेकिन फिर भी 3 कंटिनेंट विशेष रूप से इसमें शामिल है। और यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में 5 दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में इसको देखा जाता है, और उन्हीं का अलग अलग जो देश है 5, उनके पहले शब्द को लेकर के ये जो संक्षिप्त शब्द ब्रिक्स बनाया गया है। ब्रिक्स ऐसे देश है जिनकी मुद्राएं भी मिलती जुलती पांचों हैं। रियाल, रैंड, रूपी, रूबल और रिनमिनबी, रेयर जो ब्रिक्स देश हैं उनकी ये मुद्राएं हैं, और ये एक कॉमन मुद्राएं के रूप में आप समझ सकते हैं ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स की जो रसिया रूबल की मुद्रा है आप अच्छे से जानते हैं, एग्जाम में भी बहुत आता है। रैंड साउथ अफ्रीका, रियल ब्राजील, रूपी इंडिया और रेनमिनबी आपकी चाइना की मुद्रा है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बेसिक हम लोग देखें ब्रिक्स का तो समझ पाएंगे, उसकी कुछ विशेषताएं समझेंगे। कब शुरुआत हुई, इस शब्द को कौन लाया, इसके उद्देश्य क्या है, और इसकी एक नई बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और एक ट्रीटी के तहत इसको स्थापित किया गया है।
जैसे आपके G20, G7 ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन ब्रिक्स, क्वाड, I2U2 ये सब क्या है, एक संधि के तहत स्थापित है और इसमें 5 देश इस समय प्लेटफॉर्म पर विराजमान है और उनके 5 जो सर्वोच्च नेता होते हैं और साथ ही साथ उनके जो मंत्री सम्मेलन होता है वो प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और ब्रिक्स के जो देश हैं उनके क्रमबद्ध BRICS सीक्वेंस में ही जो अध्यक्षता अपने देश, जैसे 22 में हुई तो 23 में आपकी अब साउथ अफ्रीका में होगी, ऐसे ही सीक्वेंस आपका चलता रहता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो ब्रिक्स देश है उसमें लगभग दुनिया की 40% आबादी और ग्लोबल GDP का 30% हिस्सेदारी है इसमें, और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण देश रसिया, इंडिया, चाइना, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ये एक महत्वपूर्ण और डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ डेवलप कंट्री मिक्स है। ये दुनिया की एक वैश्विक GDP का 30%। बात की जाए ब्रिक्स की शुरुआत की तो ब्रिक्स की जो शुरुआत हुई सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी गोल्ड सैक्स एक संस्था है और उसके अर्थशास्त्री हैं जेम्स ओनील द्वारा इस शब्द को सबसे पहले इसकी चर्चा की गई थी और उस समय जो शब्द थी ब्रिक्स, इसकी चर्चा BRIC से थी, एस नहीं थे इसमें, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के रूप में की गई थी और बाद में फिर आपके इसको लेकर के फाइनली जो बातचीत आगे बढ़ी उसमें आपका 2009 में रूस के गेटनबर्ग में एक सम्मेलन हुआ और वहीं से आपकी ब्रिक्स की शुरुआत हो गई। 2009 से इसके सम्मेलन की शुरुआत मानी जाती है। दिसंबर 2010 में फिर एक नेक्स्ट कंट्री यानी 5वां देश दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होता है और ओवरऑल ब्रिक एस में बदल गया, यानी ब्रिक जो देश थे वो ब्रिक्स में बदल गए और 5 कंट्री आपके शामिल हो गए। इसका जो उद्देश्य होता है स्थायी, न्याय संगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास, यानी स्थायी विकास हो, न्याय संगत विकास हो और साथ ही साथ सभी के साथ मिलकर के हम लोग क्या करें, विकास करें। जो आपके 5 के 5 कंट्री हैं उनके साथ मिलकर के उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ ये सामंजस्य बनाएं, आर्थिक ताकत जो 5 देश हैं इनमें डेवलप करें और साथ ही साथ देशों के बीच हो रही कंपटीशन से बचें और उनके साथ साथ राजनीतिक जो स्थिरता है उसको बढ़ाएं। वित्तीय संस्थाओं में सुधार कैसे हो, इसके उद्देश्य के साथ ब्रिक्स की आपकी जो एक बैठक होती है प्रत्येक वर्ष, ये इसके विशेष उद्देश्य हैं। इसकी एक बैंक है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर आप देखें तो संघाई में है। प्रेसिडेंट मार्कस पराडो त्रोजियो है। 15 जुलाई 2014 को इसकी एक बैंक की स्थापना होती है। फोर्टलेजा ब्राजील में इसका जो समिट हुआ था वहीं पर फाउंडर ब्रिक्स ही है इसका, और इसका NDB शॉर्ट नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB ब्रिक्स बोलते हैं। इसकी एक स्टेटस एक ट्रीटी के तहत बना हुआ बैंक है, आपको इसको आप याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट पे हम लोग बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं। अब आप बात करें क्वाड की। क्वाड इसलिए चर्चा कर रहा हूं मैं क्योंकि जो क्वाड है वो आपके क्या है, I2U2 क्वाड और ये आपका जो नया आ रहा है ब्रिक्स समिट, ये अपने आप में बहुत अलग है। क्वाड में आप देखें तो इंडिया है आपका, देखिए कहां पर कॉमन है, इंडिया आपका, अमेरिका आपका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 कंट्रियां। आप IT U2 देखें, ये तो अभी आपके हाल ही में एक पेपर में भी आया हुआ था। I2 यानी इंडिया आपका, इजराइल, इसके बाद UAE और साथ ही साथ USA। देखिए ये 2 कंट्रियां हैं जो इंडिया दूसरे हर चीज में कॉमन मिलेगा आपको। देखिए आपको क्वाड में भी इंडिया कॉमन मिलेगा, I2U2 में भी कॉमन मिलेगा और ब्रिक्स में भी। तो आई होप कि ये सब जो चीजें वो चर्चा में है, आने वाली जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोगों ने समझा। ब्रिक्स ज्वाइन करने के बाद जो कंट्रियां हैं वो 6 हो जाएंगी, इसका आगे क्या नाम होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और आने वाले भविष्य में जो भी डेवलपमेंट होगी इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए न्यूज में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझ पा रहे होंगे, ब्रिक्स को, ब्रिक्स की बैंक को और साथ ही साथ क्वाड और I2 क्या है। तो क्वाड एक 4 देशों का समूह, क्वाड एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है 4। इसमें 4 देश मिलकर के अपने जो डायलॉग करते हैं और ऐसे एक प्रकार की ट्रीटी है। I2U2 भी एक प्रकार की एक ट्रीटी है और इसके तहत भी 4 देश शामिल किए गए हैं। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पे एक बहुत शानदार वीडियो मैंने डाला था आप लोगों के लिए, मोदी सरकार की जो घोषणा है 10 लाख पदों पर, उसको जरूर आप जाकर देख सकते हैं। और एक और वीडियो आपके लिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने जो इस्तीफा दिया था, अगले जो प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन के पहले हिंदू PM बन सकते हैं ऋषि सुनक, ये भी वीडियो मैंने आप सबके बीच डाला था। आप सब लोगों ने बहुत सारे इसको प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, ये पूरी की पूरी डिटेल, तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होता हूं, तब तक रखिए अपना ख्याल।
थैंक यू आला।